ये कागज देख रहे हैं आप, इसमें क्या कुछ नहीं हो सकता है। एक कविता लिखी जा सकती है, एक पेंटिंग बनाई जा सकती है और हमारे सपनों का घर भी बनाया जा सकता है। आज के हमारे अगले गेस्ट हैं, वो ऐसे ही कागज पर बने प्लान को एक रियलिटी में बदल देते हैं और वो भी 10-20 सालों से नहीं, पूरे 30 सालों से। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। वो अपने शब्दों से नहीं, अपने काम से जाने जाते हैं और उनकी बिल्डिंग्स सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, लैंडमार्क बन जाते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर मोहित गज्जर। मोहित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप आए, आपके टाइम के लिए। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। हमें अच्छा लगेगा। आप बहुत कम आते हैं कैमरे के सामने, लोगों ने आपको बहुत कम देखा है, आपने इतना काम किया है पर आपको नहीं देखा है, तो हमें आपके बारे में जानना अच्छा लगेगा, आपकी जर्नी। आप बताइए, आपने शुरुआत कैसे की? आपने बचपन से सोचा था कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है? एक्चुअली माय फादर वाज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो कभी कभी क्या होता था, हमारा स्कूल की छुट्टियां होती थी तो मैं उनके साथ चला जाता था साइट विजिट पे। तो वो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे तो मैं कभी जाता था वहाँ, जब भी टाइम रहता था स्कूल के बाद। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैसनरी वर्क हो रहा है, कभी प्लास्टर हो गया, स्लैब हो गया। तो तब से थोड़ा माइंड में था कि मुझे बड़ा होके काम तो ये करना है, मुझे पसंद आ रहा था। ड्राइंग में थोड़ा अच्छा था कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो फिर बड़ा हुआ थोड़ा, तो लगा कि यही फील्ड में हम कुछ काम करते हैं। ऐसे मेरा शुरू हुआ ये फील्ड में। तो आप पहले से तो आपका स्कूलिंग भी अहमदाबाद में ही हुआ है? हाँ, मेरा स्कूलिंग भी अहमदाबाद में हुआ है। फिर ये फील्ड में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, फिर खुद का डिजाइनिंग शुरू किया और अभी चल रहा है। अभी भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं काम। अभी भी सीख रहे। तो आपने, तो वो पहले कुछ क्लाइंट्स मिलने के लिए आपको दिक्कत हुई थी, कैसे आपने? हाँ, बहुत दिक्कत हुई थी। बेसिकली मैं उतनी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, मेरे फादर उतने वेल नोन भी नहीं थे, तो छोटे मोटे काम मिल जाते थे। पहले जॉब किया, उसके बाद मेरा काम सबको पसंद आना है, तो कुछ बड़े आर्किटेक्ट्स थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके पास जो ओवरलोड होता था तो वो मुझे काम देते थे। तो फिर ऐसे मैं काम करने लगा, एक्सपीरियंस भी अच्छा होने लगा कि बड़े आर्किटेक्ट के साथ काम करना। तो ऐसे होते होते लोगों को पता चला कि ये काम कर सकते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, एक बड़ा प्रोजेक्ट अहमदाबाद में मेरे इनिशियल स्टेज में मैंने डिज़ाइन किया। वो क्लाइंट ने वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन, वहाँ तक मेरा नाम किसी को नहीं बताया था। वो क्लाइंट जो थे उनको मेरे पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मोहित ये कर लेगा। किया, बहुत अच्छा किया। उसके लिए मैंने रिसर्च भी बहुत अच्छा किया। मैं दुबई गया, मुंबई गया कि बड़े सिटी में जाके देखे कि इस टाइप का बिल्डिंग्स कैसे होते, क्या होते। तो फिर डिज़ाइन किया, प्रोजेक्ट होने लगा। उसके बाद बहुत आखिर में जब कंप्लीशन हुआ वो प्रोजेक्ट का, तब लोगों को पता चला कि ये प्रोजेक्ट मोहित ने डिज़ाइन किया। तो मुझे भी ठीक लगा, चलो मुझे काम करने तो मिलता है, वो काम कभी काम में आएगा। तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, करते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। फिर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। फिर लोग मुझे जानने लगे, फिर मुझे डायरेक्ट काम मिलने लगा, मेरा नाम लेने लगे कि भाई कि मोहित कर रहा है। और आज ऐसा है काफ़ी जगह पे कि मोहित कर रहा है तो ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा होगा। आर्किटेक्चर तो कॉमन है, सबको पता है आर्किटेक्ट्स क्या काम करते हैं, बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। पर आम लोगों के लिए ऐसे क्या मिसकंसेप्शंस, क्या गलतफहमी होती है इस इंडस्ट्री के बारे में? गलतफहमी तो नहीं, मगर ये अभी तो लोग बहुत समझने लगे आर्किटेक्चर क्या है। मगर कुछ ये फील्ड के
बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनको लगता है कि चलो ठीक है 2 लाइनें खींच दी, 4 लाइनें खींच दी, ये घर बन गया, ये तो आर्किटेक्चर में क्या है। मगर ऐसा नहीं होता है, इसमें काफ़ी डेप्थ में सोचना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, लीगल चीज़ें हैं, सर्विसेज है, वो सब का ध्यान रख के बिल्डिंग डिज़ाइन करना पड़ता है, तभी वो अच्छा बिल्डिंग बनता है। क्योंकि लिटरली लेमैन ये सोचता है कि हाँ, आप जैसे हम बोल रहे थे पेपर प्ले, एक एस्थेटिकली बिल्डिंग अच्छी दिखनी चाहिए, पर उसके अलावा बहुत सारी डीप में चीज़ें होती हैं ना। हाँ, बहुत होती है। तो वो थोड़ा सा बताइए ना लोगों को। हाँ, जैसे बिल्डिंग है तो कोई भी हम डिज़ाइन करते हैं तो बिल्डिंग में सबसे पहले वो लोकेशन क्या है, कहाँ ये बिल्डिंग बनने जा रहा है, सराउंड क्या है, कौन सी डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, वहाँ से हम लोग को डिज़ाइन स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे वहाँ के बायलॉज क्या है, टेक्निकल चीज़ें काफ़ी होती है कि सॉइल, ये ज़्यादा डेप्थ में हो गया, पर मगर नहीं अच्छा लग रहा है कि, हमें। हाँ, कि जैसे वहाँ की सॉइल क्या है, सॉइल कैपेसिटी क्या है। तो ये बिल्डिंग हम 30 माले का बनाना चाहते हैं, मगर वो सॉइल उतना ले पाएगी लोड कि नहीं ले पाएगी, तो बहुत डेप्थ में डिज़ाइनिंग होता है। जैसे सर्विसेज है, वो बिल्डिंग तो हम लोग पेपर पे डिज़ाइन करते हैं, तो पेपर पे डिज़ाइन करते हैं, वो वहाँ बनता है, तो पेपर पे सारी चीज़ें सोच के ड्राइंग्स देने पड़ते हैं कि वो बनने के बाद वो आपका जो बिल्डिंग है वो फंक्शनल रहे, सारी सर्विसेज, एयर कंडीशन है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, ड्रेनेज है, मेंटेनेंस है, वो बहुत इजीली आप कर सको। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान हमको डिज़ाइनिंग के वक्त पे रखना पड़ता है। हाँ, मतलब हम इतना नहीं सोचते डीप में, जैसे सॉइल वाली चीज़ तो कभी सोची ही नहीं। फिर आई एम श्योर डायरेक्शन होगा, विंड डायरेक्शन, हाँ, वास्तु, पता नहीं बहुत सारी एक साथ चीज़ें। हाँ, बेसिकली जैसे साउथ है, अब बिल्डिंग साउथ में सब लोग जानते हैं, साउथ और वेस्ट तो ज़्यादा हीट आती है, तो वहाँ मिनिमम ओपनिंग्स दे आप, मिनिमम ग्लास यूज़ करें, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब जो लैंड हमको मिली है डिज़ाइन करने के लिए, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, रोड नेटवर्क है वो चेंज नहीं कर सकते, तो जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम लोग को डिज़ाइन करना पड़ता है कि कैसे हम बिल्डिंग रखें, उनका फ्रंट का कहाँ रखें, सर्विसेज कहाँ रखें तो इजी रहेगी। वो काफ़ी चीज़ें होती हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या बदलाव हुए हैं आपके काम में? हाँ, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग? डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइनिंग, ओके। टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा विजुअलाइजेशन इजी हो गया है हमारे फील्ड में। जैसे पहले के टाइम पे, पहले ज़माने की बात नहीं करूँगा, पहले के टाइम की बात करूँगा, तो पहले के टाइम पे हम लोग प्लान बनाते थे, डिज़ाइन करते थे, तो उसको विजुअलाइजेशन के लिए मॉडल्स वगैरह बनाते थे, वुडन्स या थर्मोकोल के, तो विजुअलाइजेशन लगता था कैसे रहेगा, स्पेस कैसे रहेगी। अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि उसमें आप एकदम रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन आप बना सकते हो डिज़ाइन कि लुक लाइक रियल, कि कैसे बने, ये बनने के बाद कैसे लगेगा। टाइम बचता है। हाँ, उसके लिए उसमें बहुत टाइम बचता है। तो पहले ड्राइंग्स बनाते थे तो जैसे सब मैन्युअली ड्राइंग्स बनते थे, कंप्यूटर पे नहीं बनते थे, तो उसमें बहुत टाइम जाता था। और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आपकी टेक्नोलॉजी क्या हेल्प करती है मोटा मोटी? बाकी मतलब अंदर का एक तो ये डिज़ाइन हो गया, फिर बनते वक्त और ऐसे कुछ चाहिए टेक्नोलॉजी के उसमें आपका टाइम? यस, पहले जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होता था वो मोरलेस बेसिक मटेरियल से होता था, जैसे स्टोन है, ब्रिक है, कंक्रीट है। तो उस वक्त पे कुछ उतनी टेक्नोलॉजी या मशीनरी नहीं थी, तो अभी बहुत सारी मशीनरी आ गई है, फैक्ट्रीज ऐसी लग गई है। जैसे ब्रिक्स है तो ब्रिक्स की भी फैक्ट्रीज है, जिसको हम अभी ब्लॉक बोलते हैं, तो फैक्ट्री में ब्लॉक आता है, तो एट ए टाइम आपको ज़्यादा चाहिए ब्लॉक,
प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के हिसाब से, तो वो इजीली अवेलेबल है। पहले ब्रिक यूज़ होती थी, तो ब्रिक में उसकी लिमिटेशन है, अच्छा। तो मैनुअल प्रोसेस है बनने की। तो अभी टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनरी उतनी अच्छी हो गई, तो आप बहुत फास्ट काम कर सकते ईंटें हैं। जो हम देखते हैं तो हाँ। उसी को आप ब्लॉक कह रहे हैं? हाँ, ब्लॉक्स जो होता है वो सीमेंट का बनता है। अच्छा, जो ईंटें होती है वो मिट्टी वो की मिट्टी बनती तो है। अभी मिट्टी के ईंटें नहीं यूज होती है, हाँ, सीधा यूज़ होता है, कहीं जगह पे यूज़ होता है, मगर मास वर्क करना है, फास्ट वर्क करना है, आपको सप्लाई फास्ट चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वॉल्यूम में चाहिए, तो वो फैक्ट्री अच्छा तो फिर वो सीमेंट ब्लॉक ही ब्लॉक। यूज़ करना अच्छा, पड़ता मुझे आपने करीबन 1200 बिल्डिंग डिजाइन किया है, मतलब है। कितना काम आपने एक साथ किया होगा। तो आपको ऐसे क्या लगता है कि ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिस वजह से आपको भी काम मिलते आ रहा है और लोग भी कुछ उनके लिए भी कुछ लर्निंग हो जाए? बस आप 100% फोकस करो आपके काम पे। जो आपको काम दिया है, जिसने भी दिया है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझो कि क्या उनकी नीड है, तो उस पे 100% आप आपका एफर्ट लगाओ, जो भी आपका नॉलेज है, और डिज़ाइन करो। उनकी छोटी से छोटी सी भी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको ध्यान में लो। ऐसा नहीं बोलो कि भाई ये तो इसमें नहीं हो सकता। आप पहले सोचो, आप सोचोगे तो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप काम करोगे तो सब लोगों को पसंद आएगा काम। तो जैसे आजकल के कुछ लोग हैं, हो सकता है कि कुछ लोग गलतियां करते होंगे और मुझे आप देखते भी होंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो वो जनरली क्या गलतियां होती हैं उनके काम में या एटीट्यूड में? डिज़ाइन में भी बताइएगा और उनके एटीट्यूड में भी बताइएगा, वर्किंग कल्चर। नहीं, गलतियाँ हैवी वर्ड है। हाँ, हर का परसेप्शन अलग अलग होता है। कोई उसको गलती मानता है, कोई उनका ओपिनियन मानता है। हाँ। मेरे तरफ से देखे तो काफ़ी चीज़ें होती है। लोग एस्थेटिक बहुत अच्छा न बनाने में अंदर की जो फंक्शनैलिटी है उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इस टाइप की काफ़ी चीज़ें हैं। उसमें कभी कभी एस्थेटिक के लिए कुछ सर्विसेज में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। उसमें क्या होता है, आज तो बिल्डिंग अच्छा लगता है, कई जगह पे आपने देखा होगा कि बिल्डिंग बना तब बहुत सुंदर है, 2-4 साल बहुत सुंदर है, अब आप 10 साल के बाद देखोगे कि लगेगा अरे इतना पुराना बिल्डिंग क्यों हो गया। हाँ, ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो वो ये सब की वजह से होता है कि उनका मटेरियल सिलेक्शन कैसे हुआ है, वहाँ डिज़ाइन में उनका मेंटेनेंस कैसे होगा, उनका ध्यान नहीं रखा हो। इस टाइप की छोटी छोटी ये गलतियाँ होती है। बेसिकली बिल्डिंग जो है वो लाइफ टाइम है। मेरे हिसाब से कोई भी बिल्डिंग की एज होगी 50 साल 100 साल। हम लोग जो अभी बना रहे हैं एवरेज 70 ईयर मानी जाती है। तो बिल्डिंग 70 ईयर का ध्यान रख के आप बनाओगे तो वो बिल्डिंग टाइमलेस रहेगी, लाइफ टाइम लोगों को सुविधा उस पर बनी रहेगी। बाकी आप सिर्फ एस्थेटिक देखोगे, ये सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो बिल्डिंग थोड़े टाइम में आपको उसका एजिंग दिखने लग जाएगा। तो इस टाइप की गलतियां होती रहती है। वो गलती नहीं माने, रिक्वायरमेंट क्लाइंट की ऐसी होती है, क्लाइंट का उनका फोर्स उतना होता है कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए। जो डेवलपर्स हो, उनके क्लाइंट्स हो, तो कभी वो इन्फ्लुएंस में डिज़ाइनर आ जाते हैं तो कर लेते हैं। तो ये जो एस्थेटिक्स की जो अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करें, जैसे मेरे दिमाग में आता है समटाइम्स बहुत बेसिक ग्लास का ज़्यादा यूज़ या और ऐसे क्या क्या एस्थेटिक की मांग क्लाइंट्स करते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होता है? आर्किटेक्चर में बिल्डिंग बहुत टाइप के होते हैं। बिल्डिंग रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं, कमर्शियल भी हो सकते हैं, होटल होती है। तो हर एक की रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है।
तो कभी जो बिल्डिंग टाइप है उस पर डिपेंड होता है कि उस पर आप क्या क्लाइंट डिमांड करेगा। तो यस, ग्लास की रिक्वायरमेंट आजकल बहुत है। इवन रेसिडेंशियल में लोग मानते हैं कि नहीं, हमको ज़्यादा ग्लास चाहिए। कमर्शियल बिल्डिंग होता है उसमें तो मांगते ही हैं। तो ये सब चीज़ें को ध्यान रख के प्लान करना चाहिए कि जहाँ जितनी ज़रूरत है लाइट वेंटिलेशन के लिए उतना आप यूज़ करो। अननेसेसरी सिर्फ एस्थेटिक के लिए आप यूज़ कर लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ग्लास से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान? एक तो होता है कि वो गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है बिल्डिंग। हाँ यार, ग्लास बहुत टाइप से आते हैं। हाँ, आपको वेंटिलेशन लाइटिंग के लिए तो ग्लास चाहिए, आपको लाइट्स नेचुरल लाइट के लिए ग्लास चाहिए, मगर ग्लास की बहुत सारी टाइप है। ग्लास में भी बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी है। तो कौन सी डायरेक्शन में आप ग्लास यूज़ करने वाले हो और वो ग्लास कौन सा लेना चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने क्लाइंट लोग, ऐसी क्या चीज़ें जो आपको गुस्सा दिलाती है? गुस्सा, बहुत अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। मेजॉरिटी क्लाइंट की डिमांड, रिक्वायरमेंट, उनकी समझ, वो सब भी अलग अलग है। गुस्सा तो वैसे कोई नहीं दिलाता, मगर एक चीज़ है कि जो क्लाइंट्स वो टाइम मैनेजमेंट पे मानते नहीं हैं या तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, उससे मुझे ज़्यादा चिढ़ हो जाती है कि ये लोग बोला 4 बजे आने का तो 4 बजे की जगह 4:30 बजे आ गए। तो वो मुझे वहाँ बहुत गुस्सा आता है। वो 5 ड्राइंग ज़्यादा बनवा लेगा, 5 ऑप्शन ज़्यादा मांग लेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है मुझे वहाँ थोड़ी चिढ़ रहती है कि लोग टाइम पे नहीं चलते। क्योंकि मैं टाइम वाला आदमी हूँ, मैं टाइम से चलता हूँ, पूरे दिन का शेड्यूल होता है। तो उसमें कभी कभी वो लेट हो जाते, तो उसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग टाइम। और ये होता है कि आपको एक बिल्डर आपको मल्टीपल, कितने वैरायटी आपको डिज़ाइन बना के देने पड़ते हैं? बहुत सारे। हाँ, क्योंकि मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता है। हाँ। इसमें होता क्या है कि डेवलपर या बिल्डर जब भी कोई लैंड लेता है, खरीदता है, तब उनका एक माइंड में होता है कि इस टाइप का कुछ वहाँ बनाना है, तो वो लेके आता है। उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, प्लान बना के दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो सबकी ओपिनियन लेता है। अच्छा। वो ज़्यादा रीथिंक करता है, उस पर डिटेल में जाता है कि अब ये तो बन गया, ये तो मोहित भाई ने डिज़ाइन दे दी। उसके बाद उसके माइंड में और विचार आते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा किया हो तो क्या, तो वो भी ऑप्शन बना के देने पड़ते हैं। अब ये ऑप्शन बनाने में 2, 4, 5 महीने निकल गए तो मार्केट का ट्रेंड अलग आ जाता है। तब कुछ और रिक्वायरमेंट आ जाती है कि नहीं, अभी तो ऐसा भी चलेगा, तो मोहित भाई आप अभी रिक्वायरमेंट ये है, ऐसा बनाओ। तो ये एक प्रोसेस है और ये कोई गलत भी नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा है तो प्रोजेक्ट मेरे पास 5 ड्राइंग ज़्यादा बनाने के लिए ये नहीं कर रहा है। वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है मार्केट की, लोगों की, तो वो ट्राई कर रहा है। तो ये एक प्रोसेस है। तो मैं उनको ऑलवेज पॉजिटिव लेता हूँ। कई प्रोजेक्ट में तो 2, 5, 10 ऑप्शन नहीं, 35 ऑप्शन, 50 ऑप्शन तक चला जाता है। 50 डिज़ाइन एक लैंड की। तो ये एक लैंड की 50 डिज़ाइन, सपोज मैं बिल्डर हूँ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे चलो 3 BHK बनाना है, 4 BHK बनाना है, मुझे ये एमिनिटीज, स्विमिंग पूल चाहिए, बैंक्वेट चाहिए, ये चाहिए, ये स्टोर रूम चाहिए, ऐसा पूरा डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। उस हिसाब से आप डिज़ाइन बनाते हैं और फिर आप उसके मल्टीपल डिज़ाइंस बना के देते हैं कि वहाँ पे आपका एंट्रेंस ये होगा, बेडरूम इधर आएगा और ये सब, है ना?
ये हर चीज़ होती है। जब मैं डिज़ाइन तभी स्टार्ट करता हूँ जब उनकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट पूरी हो जाए। आधी अधूरी लिस्ट पे तो मैं डिज़ाइन स्टार्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैं पूछ लेता हूँ भैया इनका क्या है। और जब अभी तो खाली प्लॉट है और आप डिज़ाइन, तो आपकी आंखों के सामने लाइक पूरी बिल्डिंग आप विजुअलाइज करते हैं? हाँ, 50 बार जो 50 ऑप्शन हुए हैं वो हर ऑप्शन विजुअलाइज हर ऑप्शन में पूरा विजुअलाइजेशन होता है और क्लाइंट को हम दिखाते हैं ये ऑप्शन है। वो भी खुश होके जाता है। दूसरे दिन फोन आ जाता है, नहीं अभी ये नहीं, ये बनाना है तो हम वो निकाल देते हैं, फिर दूसरा शुरू करते हैं। और ये विजुअलाइज आपने अपने दिमाग में किया है, वो इनको एक्सप्रेस करना, आई एम श्योर आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से कर भी सकते हैं, बट फिर भी वहाँ पे भी दिखाना। फिर भी एक लेवल होता है हर क्लाइंट का समझने का। तो हमको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके उनको बताना पड़ता है। फिर कॉन्फिडेंस भी दिलाना पड़ता है कि नहीं ये बना है, वो आप जो सोच रहे हो वही है, भरोसा ऐसा ही बनेगा। क्योंकि वो शायद आपके जैसा नहीं उतना होता नहीं है उनका विजुअलाइजेशन। काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं उनका बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होता है, वहाँ थोड़ी कम मेहनत लगती है समझाने में। कुछ की कम होती है तो उसमें हम ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि ये आप जो सोच रहे हो, आपने वो देखा था, उससे भी ये अच्छा है, आप कर सकते हो। एक चीज़ से मैं बहुत क्यूरियस हूँ, आज के ज़माने में कैसे आप बिल्कुल मतलब आज कितना सबको पर्सनल ब्रांड बनाने का वो इंटरेस्ट है कि सब कुछ कर लिया, मैंने इतना काम कर लिया, पैसा कमा लिया, अब मैं अपने ब्रांड बनाऊंगा, और सब लोग लगे पड़े अपने ब्रांड बनाने में। बट आप बहुत मतलब आप हार्डली कैमरे के भी सामने आए हैं, आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, आप तो टेल अस मोर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाट स्टॉप्स यू, क्या सोच है इसके पीछे? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मुझे ये सोशल मीडिया की कभी ज़रूरत नहीं लगी। मैं चाहता हूँ उनसे मैं कभी भी मिलता हूँ। मुझे जो चाहते हैं उसको मुझे मिलना है तो मैं ऑलवेज ओपन रहता हूँ। मेरा एक दिन का ही शेड्यूल रहता है। कोई भी फ़ोन करके, छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, मैं 1 दिन या 1.5 दिन का टाइम लेता हूँ कि कल नहीं आप परसों आप बोलो वो टाइम पे मिलते हैं। तो इतना तो कनेक्टेड रहता हूँ। फिर ये सोशल मीडिया करके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसमें करना क्या है। अब ब्रांड क्या होता है, आप काम करो, अच्छा काम करो, आपका काम ही बोलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो वो माइलेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, सोशल मीडिया को मैं बुरा है ऐसा नहीं बताता, अच्छी बात है, मगर मुझे कम पसंद आती है। आपको बहुत टाइम भी बचता होगा और बहुत डिस्ट्रैक्शन से भी बचते होंगे आप। हाँ, पता नहीं, अभी मैंने ट्राई नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है क्या टाइम जाता है। नहीं, मे बी थर्ड पर्सन भी हो। लॉट ऑफ गुड थिंग्स। एंड आपके प्रैक्टिस में अभी भी आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे डॉक्टर्स कैसे उनको हमेशा पढ़ना पड़ता है, तो आपका भी है ऐसा? यस, कुछ चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ती है। जैसे कि आप जो सिटी में बिल्डिंग बना रहे हो तो वहाँ के ये बिल्डिंग जो बनता है वो उनके बिल्डिंग बायलॉज रहते हैं, बिल्डिंग के कुछ नियम रहते हैं वहाँ की लोकल अथॉरिटी के, कि जैसे बिल्डिंग बनाना है तो रोड से इतना दूर बनाना पड़ेगा, इतनी ही हाइट कर सकते हो, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती है। फायर सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो वो जो बायलॉज होते हैं वो हर 3 महीने 6 महीने में चेंजेस होते रहते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ नया अमेंडमेंट आता रहता है, तो वो ध्यान में रखना पड़ता है। उतनी पढ़ाई जैसा हम नहीं बता सकते, मगर आपको ध्यान में रखना पड़ता है, वो एक चीज़ें हैं। और पढ़ाई तो नहीं, स्टडी आप बोलो तो और स्टडी भी करना पड़ता है कि जैसे पढ़ाई स्टडी सेम ही है, मगर अभी नई टेक्नोलॉजी क्या आई, क्या मटेरियल्स नए अभी अवेलेबल है, और जो हमारी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी में कौन से मटेरियल्स अभी कुछ नए हैं, तो उनका स्टडी हम लोग करते रहते हैं। और आप
आप ट्रैवल भी करते हैं देखने के कहाँ हांगकांग में ये बन रहा है? हाँ, क्या? मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं हर साल 5 बार आउट ऑफ इंडिया जाता हर हूँ। साल 5 बार? हाँ, मैं 2.5 महीना आउट ऑफ इंडिया हाँ। रहता हूँ। बट आई एम श्योर आप कहीं भी जाते होंगे ना, तो जैसे मे बी लेडीज लोग कैसे ब्रांड्स, ये शॉप, ये तो आप Yes, yes. बिल्डिंग देखते होंगे, अच्छा है ना, होता है ऐसा? हाँ, नेचुरली Naturally, कहीं पे हाँ। जाता हूँ। मेरी बेटी है, उनको ज़्यादा पता है। हम लोग साथ में घूमने जाते हैं, तो कहीं अच्छा मटेरियल देख लिया तो मैं जाके टच करता हूँ, देखता हूँ क्या है, कैसे फिट किया है, कैसे लग रहा है, तो उनके फ़ोटो लेता हूँ। तो वो समझ ही जाती है। हम लोग साथ साथ में चल रहे होते हैं और मैं कहीं रुक गया तो वो समझ गए कि कुछ मटेरियल दिख गया उनको, कुछ हाँ। डिटेलिंग दिख गई, कुछ रेलिंग की डिटेलिंग है अच्छी, कुछ ग्लास की डिटेलिंग है, तो वो सब हम लोग वो देखते रहते हैं। वेरी नाइस। हाँ, और अभी वो भी है, तो वो भी आपको बिकॉज हाँ, शी इज स्टडिंग द सेम, वो Yeah. भी आई एम श्योर आर्किटेक्ट Yeah, बनने वाले हैं। yeah. सो डिस्कशन होता है घर पे कभी किसी प्रोजेक्ट के हाँ, बारे कभी में, कभी होता है। डिजाइन के बारे में? यस। सो यंग एस्पिरेशनल जो आर्किटेक्ट्स हैं, उनको ऐसी कोई जगह है अहमदाबाद में कि आप सजेस्ट करेंगे कि आपको ये देखनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए जगह? हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं। अलग अलग आर्किटेक्चर में भी बहुत सब्जेक्ट है, जैसे हेरिटेज आर्किटेक्चर है, ओल्ड आर्किटेक्चर है, न्यू बिल्डिंग्स कंसेप्ट है। मगर जो हमारे बहुत अच्छे बिल्डिंग्स यहाँ बने हुए पुराने, जैसे IIM है, हाँ। तो वो बिल्डिंग जो पुराना वाला उनका स्टडी करना चाहिए। सैफ यूनिवर्सिटी जो पहले 30 साल पहले क्या थी, अभी क्या क्या उसमें नया अमेंडमेंट हुआ, उनका डिटेलिंग क्या है। जैसे आप हिस्ट्री में जाना चाहे तो वाव है, वाव अडालज की वाव? अडालज की वाव है, ऐसी और भी 2-3 है, तो वहाँ उनका स्टडी, उसका आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है। सिटी है तो सिटी में पुराने रेसिडेंशियल भी जो घर है सब, वो भी बहुत देखने लायक है, ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ, सारी जैसे आप अभी देखते हैं कि ये बिल्डिंग बन गया, रेसिडेंशियल है, एयर कंडीशन लगा दिया, तो पुराने जो सिटी में बिल्डिंग है वहाँ एयर कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप समर में भी विदाउट एयर कंडीशन आप रह सकते हो आराम से, उस टाइप से वो डिज़ाइन हुआ है। तो वो सीखने जैसी बात है। हाँ, वो उनका टाइम आएगा अभी इस टाइप की। उस टाइम पे भी ऐसा सोचा था, मतलब हाँ, सही हाँ, सोचा था। सोचा हाँ, उनकी सर्विसेज, ड्रेनेज सिस्टम, वो सब देखने लायक है। सो मुझे हमारा एक सेगमेंट है कल, आज और कल, जिसमें हम आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। पहले कैसा आर्किटेक्चरल डिजाइन्स होते थे, आज क्या है, और फ्यूचर में क्या होगा? काफ़ी बदलाव आया है इसमें। कल मतलब पास्ट में डिजाइनिंग जो करते थे उस वक्त पे कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, मैन्युअली ड्राइंग्स करते थे, मॉडल्स बनाते थे, साइट पे मोकअप करते थे, तो काफ़ी टाइम प्रोसेस, डिज़ाइनिंग प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था और लोग करते थे उसमें। आज ऐसा हुआ है कि टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी आ गई है, कंप्यूटर्स है, सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा ये डिज़ाइन प्रोसेस फास्ट हो गया है, ज़्यादा विजुअलाइजेशन इजी हो गया है। तो कुछ नया भी लोग ट्राई करना चाहे, ऑप्शंस देना चाहे, लाइक कोई क्लाइंट्स है उनको मल्टीपल ऑप्शन देने हैं, तो आप कम टाइम में 5 ऑप्शन दे सकते हो कि बिल्डिंग आपका ऐसा भी लगेगा, ऐसा भी लगेगा, ऐसा भी लगेगा। जब आज से 20 साल 30 साल पहले अगर 5 ऑप्शन देने हो तो आपको 3 महीने लगते थे कि 5 ऑप्शन, और आर्किटेक्ट के पास लिमिटेशन था, उतना टेक्नोलॉजी था नहीं। अभी वो हो गया है। और कल मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैंने सुनने में आया है वो AI, तो मुझे लग रहा है सब आर्किटेक्ट डिज़ाइन सबकी छुट्टी कर देगा। वो क्लाइंट सीधा वहाँ जाएगा, बताएगा रिक्वायरमेंट, वो प्लान बना के दे देगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। माय गुडनेस, कैसा काम करेगा AI? आई डोंट नो, सुना है, मैंने थोड़ा पढ़ा है। हाँ। AI को आप जो
आप क्राइटेरियाज दोगे तो उसके हिसाब से कुछ बना के दे देगा। समझदार भी है AI, ह्यूमन टच के अलावा सब शायद हो जाएगा। हाँ शायद हो जाएगा। नाइस, सही तो बात कल है। ये दिख रहा है मुझे, हाँ। आगे की टेक्नोलॉजी तो यही है। So, अभी कैसे जब बिल्डिंग जब डिसाइड होती है, एक बिल्डर आपके पास आते हैं तो कैसे काम होता है शुरुआत में? बिल्डर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर ये साथ में बैठ के काम करते हैं, इस तरह से काम होता है? हाँ नहीं, इनिशियली तो आर्किटेक्ट और डेवलपर दोनों ही का रोल रहता है डिज़ाइनिंग में। डेवलपर पूरा थोड़ा रिसर्च करके आते हैं कि क्या बनाना है ये वगैरह, और हम लोग वो कैसे बना सकते हैं वो हमारी आर्किटेक्ट की टीम होती है, वो लोग उस पर काम करते हैं। इनिशियली जो बेसिक प्लानिंग होती है तो ये दो ही लोग होते हैं। उसके बाद काफ़ी जो एसोसिएट कंसल्टेंट है, इंजीनियर्स है, वो सब एड ऑन होते जाते हैं ऑन बोर्ड। वो धीरे धीरे सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में वो लोग आते हैं। और आपने स्वाति ग्रुप के साथ बहुत काम किया है आपने, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है उनके साथ काम करके। बहुत सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों का है कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव, और कुछ अच्छा बनाना है, कुछ नया बनाना है। उनके जो कस्टमर हैं उनको जो कमिट किया है उससे कुछ ज़्यादा करके देना है, वो उनका अप्रोच ऑलवेज वो रहता है। हाँ, हमारे पास ऑलवेज डिमांडिंग रहते हैं कि नहीं मोहित भाई अभी इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मज़ा आता है, एंजॉय वर्क। आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं कि इतना सारा काम करने के बाद भी जब नया काम आता है तो दैट एक्साइटमेंट वो कहाँ से आता है? क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट देते हैं तो बस वही कि हमने इतने साल इसमें लगाए हुए, तो ये जो रिक्वायरमेंट हो, छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट हो, कैसे जितना हो सके जल्दी हम पेपर पे लेके आए। बस वही होता है कि पहले तो राइटिंग में होता है कि ऐसा 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 चाहिए, तो जहाँ तक पेपर पे नहीं आता है तब हम लोग उतने उस पर एक्साइटेड रहते हैं कि चलो कैसे बनाएं, ये रिक्वायरमेंट है तो इसको कैसे बनाएं। बस ऐसे ही काम करते हैं। और जो मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं तो ऐसा आपका मिक्सअप नहीं हो जाता है दिमाग, अरे इस पे ये नहीं ऐसा इतने साल हो गए तो अभी प्रैक्टिस हो गई है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स के पास तो 50-100 पेशेंट आते हैं, तो मिक्स नहीं करते पेशेंट, वैसे आप प्रोजेक्ट्स मिस नहीं करते। तो यहाँ भी यही। वेरी नाइस। Again, thank you for your time from me and from Real Estate Real Insights by Swati Prakon. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.